हैं आप। आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 4D के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किए थे। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है यदि समीकरण kx² प्लस k माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करो। तो हमने आपसे कहा था जब मूल समान है तो इसके लिए फॉर्मूला था d बराबर 0। ध्यान दें, समीकरण आपको ये दिया है kx² प्लस k माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0। यहां से देखो x² का गुणांक ये a का मान होता है, x का गुणांक इसको b कह देंगे k माइनस 1 और अचर पद c बराबर माइनस 1। ठीक है, a का मान हो गया k, b का मान k माइनस 1, c का मान माइनस 1। सवाल में दिया हुआ है चूंकि दिए गए समीकरण के मूल समान हैं अतः d बराबर 0। जब मूल समान है तो d बराबर 0। d निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह रख दिया हमने k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k, c की जगह माइनस का 1 बराबर 0। a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4k बराबर 0। k² प्लस 1, 4k से 2k घटाएंगे तो 2k बराबर 0। ये होल वर्ग बन गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, k प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो k प्लस 1 बराबर 0 या k बराबर आ जाएगा, ये 1 उधर ले जाओ तो 1 हो गया माइनस का। ठीक है, आंसर हो गया। नंबर 14 ये दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करो। ध्यान दें, अब इसमें आपको k का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमने लिख लिया फिर से समीकरण। ये दिया है 2x² प्लस का kx प्लस 3 बराबर 0। देखो a का मान हो गया 2, b का मान हो गया x का गुणांक k, c का गुणांक अचर पद, ये a, ये b और ये c। सवाल में दिया है मूल बराबर है तो यहां लिख लो चूंकि मूल बराबर है। जब मूल बराबर है तो फॉर्मूला होता है d बराबर 0। d निकालने का फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0। मान रखें b की जगह k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर 0। k² 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0 तो k² बराबर 24। k बराबर इसका स्क्वायर रूट ले लो, चिन्ह दोनों आ जाएंगे प्लस माइनस। 24 के फैक्टर हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 2 का जोड़ा बन जाएगा, इसको बाहर ले लेंगे, 3 का नहीं बनेगा, इसको अंदर। ठीक है, यही आंसर हो गया। देखें 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इसका विविक्त कर पूछा है तो आपको कहां तक विविक्त कर निकालने हैं, क्वेश्चन नंबर 19 तक सब में यही करना है। ठीक है, हम आपको 15वां बता रहे हैं, बाकी आप खुद करेंगे। तो a बराबर दिया हुआ है 3, b बराबर माइनस का 8, c बराबर 5। इसमें विविक्त कर पूछा है तो विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b की जगह दिया है माइनस 8 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 3, c की जगह 5। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 अट्ठे 64, 4 दिया 12 पंचे 60, 64 से 60 गई 4, यही आंसर हो गया। ठीक है, विविक्त करने का। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 20वां, 19 तक तो आप क्लियर करेंगे। 20वां में फिर से वही कह रहा है मूल बराबर हैं तो इसको पहले सही कर लें। यह हमें दिया हुआ है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। kx का x में गुणा करेंगे kx², kx का 2 में करेंगे तो 2kx प्लस का 6 बराबर 0। अब फिर से देख लो, a का मान k हो गया, b का मान माइनस का 2k हो गया, c का मान 6। सवाल में दिया है मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं अतः d बराबर 0। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह रख दिया माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह रखा k, c की जगह 6 बराबर 0। 2k का स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर, 6 चौको 24k बराबर 0। यहाँ से 4k कॉमन लिया तो k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2 मान निकलेंगे k के। एक तो जब 4k बराबर 0 तो k का मान 0 आ जाएगा,
दूसरा फैक्टर है जब k माइनस 6 बराबर 0 तो k का मान 6 आ जाएगा। तो आंसर हो गया k का मान निकला 0,6। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 इसके मूलों की प्रकृति पूछी है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमने आपसे कहा था d निकालो। तो d कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ सबसे पहले a का मान हो गया 8, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, b का मान हो गया माइनस का 6, c का मान हो गया 9। d निकालेंगे, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 9, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 छक्का 36, 4 निम 36, 36 से 36 गया 0। तो आपने देखा अगर d का मान 0 है तो मूल वास्तविक समान है, तो लिख दो अतः मूल वास्तविक समान है।